गणित में कुछ विद्यार्थी कमजोर होता है, कुछ विद्यार्थी तेज होता है। क्लास तो वही रहता है, पढ़ाई तो वही करता है, 10 गो 20 गो बैठा पढ़ा, कुछ कमजोर हो जाता है, कुछ तेज हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? 100 को विद्यार्थी पढ़ाइएगा तो 100 में 90 को विद्यार्थी कमजोर पड़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? 50 को विद्यार्थी तेज होता है तो 50 को कमजोर भी पड़ता है गणित में। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि उसका बेसिक जानकारी नहीं होता है। ठीक है, बेसिक जानकारी नहीं होता है, क्योंकि ये सबको जानेगा तब तो गणित को जानेगा। गणित को जानने के लिए सबको जानना बहुत जरूरी है भाई, छोटा चीज, बेसिक चीज, लेकिन इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ये सभी पार्ट में लागू होता है। क्या? क्यों? क्योंकि हमको काटना तो सब में है, सब पार्ट में काटना पड़ता है, तो काटने जानेंगे तब ना। काटेंगे कैसे? तो बता दे रहे हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 10 हो, जिसका इकाई अंक में 2, 4, 6, 8, 10 हो, मैंने सम संख्या हो, क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। एक चीज जान लो यहाँ पर, नया चीज, कि दुनिया में जितना सम संख्या है ना, सबका सब भाज्य संख्या है, एक मात्र 2 को छोड़ करके। 2 सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य है। 2 सम होते भी अभाज्य है। जिसका अंत में क्या होगा? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सब संख्या सम है। सम संख्या क्या होता है? 2 से विभाजित होता है। मान लो लिख देते हैं 9, 6, 5, 7, 8, इसका लास्ट में क्या है? 8 है ना, तो ये निश्चित रूप से 2 से विभाजित होगा। भाग दे के देख लो, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तब हम कभी कभी काटते हैं तो 2 से काटे कि 5 से काटे, पता नहीं चलता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हम काट देते हैं फट के, पता चलता ही नहीं कि क्यों काटा 2 से। जितना संख्या से नीचे से काट रहे हैं उतना ही संख्या से ऊपर से काटेंगे। लेकिन कैसे जानेंगे 2 से कटेगा कि 5 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 6 से कटेगा? ये वीडियो को देखिए, बहुत बेहतर चीज को सिखा रहा है, बहुत बढ़िया चीज को। इसी को नहीं जानने की वजह से गणित में कमजोर पड़ते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए लास्ट में 8 है तो निश्चित रूप से 2 से कटेगा। कहीं पर लिखा है, देखिए यहाँ पर 972/322 लिखा है। इसका लास्ट में चाहे 320 लिखा है। देखिए इसका लास्ट में क्या है? 0 है। इसका लास्ट में क्या है? 2 है। ये दोनों ही संख्या किससे काटेगा? 2 से काटेगा। तो दोनों को 2 से भाग देंगे ना, देंगे, एकदम गारंटी के साथ देंगे। तो क्यों हम 2 से काटे, आप पता चला? कैसे हम जानेंगे कि 2 से ही काटेगा? हम इसी को देख के जाने कि इसका इकाई अंक 0 यहाँ है, यहाँ 2 है। यदि 0, 2, 4, 6, 8 होता है इकाई अंक, तो 2 से कटता ही करता है। ठीक है, पूर्ण रूपेण करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए, जिस संख्या का इकाई अंक में 0 चाहे 5 हो, 0 चाहे 5 बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। देखिए 0 चाहे 5 हो, 0 चाहे 5 हो, तो 0 चाहे 5 रहेगा तो 100% 5 से विभाजित होगा। अगर लास्ट में 0 चाहे 5 है तो 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लो लिखा 575/60 लिखल है। अब इसको हम कैसे देख के जानेंगे कि 5 से दोनों कटेगा? कैसे जाने? क्योंकि इसके नीचे 0 है, इसके ऊपर इकाई में 5 है। ऊपर वाला में इकाई में 5 है, इसके नीचे वाला में इसका इकाई में क्या है? 0 है। तो यदि 0 चाहे 5 रहता तो 5 से पूरा पूरा विभाजित होता है। इसको हम काटना रहेगा तो क्या करेंगे? 5 का 5, 5 दूनी के 10, 5 का 5 किए, 7 5 कटा 2 बचा, यहाँ 25 बन गया, 5 बचे 25, कट गया ना। आप देखो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 2 से नहीं कटेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 5 से भी नहीं कटेगा। तो कटेगा किससे? उसका नियम नीचे देखते चलिए, नीचे देखते 3 से कटेगा। कैसे कटेगा? 3 से। 3 से कैसे करता है? दिया हुआ संख्याओं का योग, जो भी संख्या दिया हुआ है ना, उस संख्याओं का योग 3 से भाग जाता है तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? उदाहरण देखिए, समझ में आएगा। 7 और 3 10 और 2 तो निश्चित रूप से 3 से भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। जोड़ के देखो, 7 और 5 और 12 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में 12 आता है, तो 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। जोड़ के देखना, अगर 3 का पहाड़ा में वो आ जाएगा तो संख्या भी 3 का भाग जाएगा। जैसे इसको जोड़ो, 2 और 7, 9 और 5, 14 और 1, 15, 3 का पहाड़ा में आता है, तो 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। 9 और 6, 15, 6, 21, 21 और 9, 30, 30 3 का पहाड़ा में आता है, तो निश्चित रूप से 3 से भाग जाएगा। अब देख के जान जाएंगे 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा उसको। 8, 7, 15, 9, 24, 24, 6, 30, 30, 5, 35, 35, 7, 42, 42 3 का पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है? 42 3 का पहाड़ा में भाग जाएगा ना, तो ये पूरा संख्या भी 3 का पहाड़ा में पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। अब हम जान जाएंगे 5 से काटने, 3 से काटने, 2 से काटने सीख गया, ठीक है ना। आगे देखिए, हम आगे 4 से 7 से 9 से कैसे काटेंगे। अब देखिए, अब आप लोगों का सवाल यहाँ पर काटने तो हम लोग सीख गए हैं, काटेंगे कैसे। कभी भी काटना रहेगा, सब पाठ में काटना घुसा हुआ रहता है, सब में करना ही पड़ता है। काटना छाटना नहीं सीखोगे, गणित नहीं सीखोगे। सबसे पहले किससे काटेंगे? सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से नहीं काटेगा तो 5 से काटेंगे।
और 5 से नहीं कटेगा तब 3 से काटेंगे, और 3 से नहीं कटेगा तब सीधे किसे काटेंगे 7 से काटेंगे, और 7 से नहीं कटेगा तब 11 से काटेंगे, 11 से नहीं कटेगा तब 13 से काटेंगे, 13 से नहीं कटेगा तब 17 से काटेंगे, 17 से भी नहीं कटेगा तो 19 से काटेंगे, 19 से भी नहीं कटेगा तो 23 से काटेंगे। कहने का मतलब अभाज्य संख्याओं से ही हमेशा काटा जाता है, अभाज्य संख्या से। लेकिन 2 के बाद 3 से नहीं काटना, 2 के बाद 5 से काटना, तब जाके दोनों से नहीं कटेगा तब 3 से काटना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अधिकतर गणित 2 से काटो, 2 के बाद 5 से काटो, उसके बाद 3 से काटो, इतना ही सब खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। 80% 90% गणित इतने में खत्म हो जाता है। काटने वाला गणित जहां भी काटने को मिल गया तो इतना ही से कटता है। जब इतना तीनों से नहीं कटा तब आगे बढ़ना है 7 से, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। हमेशा अभाज्य संख्या ही खोजना है। काटने के लिए किससे खोजना है? अभाज्य संख्या। जो संख्या नीचे काटोगे वही संख्या ऊपर काटोगे। ये तो काटना है। अगर इनों का नियम सिखा दिए, चौथा 4 से कटेगा भी होता है, 4 से भी कटता है। लेकिन जो 4 से कटेगा तो 2 से कटेगा ही कटेगा। तो 4 से काटने क्यों सीखोगे? क्यों सीखोगे? क्यों काटोगे? 4 से मत काटो। क्यों मत काटो? क्योंकि जो 4 से कटेगा वो 2 से काटेगा, हम 2 से काट लेंगे, क्यों 4 से काटेंगे? लेकिन नियम है कि कोई भी संख्या का इकाई स्थान और दहाई स्थान, इकाई स्थान और दहाई स्थान दोनों संख्या यदि 4 से भाग जाता है तो कितना बड़ा संख्या सब 4 से भाग जाएगा। ये नियम है, लेकिन नियमों को हम नहीं लिखा रहे हैं, छोड़ा हटा, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे 1 से लेकर 100 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेकर 500 का प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेकर 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेकर 100 का प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो क्या प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से ना। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्रथम 50 में 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 50 तक लिखेंगे और सबको जोड़ के देखेंगे कितना समय लग जाएगा। बहुत टाइम लग जाएगा ना। और हमको तो कहाँ गया है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की जाने पे जा रहे हैं। हमको कितना समय मिला है गणित के लिए? 1 मिनट हमको नहीं चाहिए। 1 मिनट तो बहुत होता है। 1 मिनट हम 4 गणित बना लेंगे। क्या 1 मिनट में तो 4 नहीं बनेगा जी, 4-5 बन जाएगा। देखो क्या करेंगे, 1 से लेकर 50 तक का संख्याओं का योग ना, इसका सूत्र होता है n × n + 1/2। इसका सूत्र क्या होता है? n × n + 1/2 सूत्र होता है। लेकिन इतना भी मत दिमाग लगाइए, इतना भी मत दिमाग लगाइए। n किसको कहते हैं? अंतिम संख्या को। 1 से लेकर 50 तक बोला है ना, 1 से लेकर 50 बोला है तो अंतिम संख्या क्या है? n क्या है? अंतिम संख्या n है। और n क्या है? n का वैल्यू 50 है। तो 50 × 51 लिख दीजिए बटा 2 लिख दीजिए, बस। यही इसी को यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख लीजिए, जोड़ जाड़ के देख लीजिए, आप लोग करके देख लीजिए। अंतिम संख्या n की जगह 50 लिखे हैं, इंटू मतलब गुना लिखे हैं, n + 1 यानी 50 + 1 51 लिखे हैं बटा 2 लिखे हैं, बस हो गया, खत्म। अब हमको पता है नीचे ऊपर काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। ये 5 से ही नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा तो दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ दिमाग लगाएंगे, यहाँ 0 है मतलब 2 से ही कटेगा, और यहाँ 2 है मतलब ये भी 2 से कटेगा। तो 2 का 2 दूनी 5 में 4 कट गया, 1 बचा, 1 के ऊपर 0 है, 10 हुआ, 2 बचे 10। आज हमरे लिए गुना करने के लिए क्या मिल गया? 25 × 51, तो 25 से का 25 के 5 हाथ में 2, 25 25 125, हाथ में कितना रखे हैं? 2 127। तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग करेंगे हल, कितना हो जाएगा? 1275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1275। उसी तरह से 1 से लेकर 25 तक का संख्याओं का योग कहेगा तो क्या करेंगे? 25 × 26 बटे 2, 2 का 2, 13 दूनी 26, दोनों को गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 13 5 65 के 5 हाथ में 6, 13 दूनी 26 और 6 32 325 आंसर। 1 से लेकर 25 तक का संख्याओं का योग, 1 से लेकर 25 तक संख्याओं का योग। अच्छा कह देगा प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग। तो प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं से 0 शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 यहाँ से ना शुरू होगा। कोई बात नहीं, 0 को जोड़ भी देंगे तो वही 0 कोई वैल्यू बदलेगा क्या? वैल्यू तो बदलेगा नहीं। तो हम वही नियम लागू करेंगे। प्राकृतिक संख्या कहेगा तो भी, पूर्ण संख्या कहेगा तो भी वही नियम लागू करेंगे। प्रथम 100 क्या बोला है? प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग। क्या बोला है? प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग बोल दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अंतिम संख्या n है, अंतिम संख्या कितना है? 100 है। तो 100 गुना 101 बटे 2, यही सूत्र को ही लिख रहे हैं। देख लीजिए, आप सूत्र को देखिए, सूत्र को ही हम लिखे हैं, है ना। अब क्या करेंगे? 2 का
2 5 10 2 शून्य शून्य। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, लास्ट में 0 है, बाद में गुना करेंगे। 5 का 5 5 शून्य शून्य 5 का 5, 0 को लेकर अंतिम अंक में बिठा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर के 100 तक का गिनतियों का योग कितना हो जाएगा, 5050 हो जाएगा। योग करना कितना आसान हो गया है ना। आप लोग ये सारे क्वेश्चन अपने से हल कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग का अभ्यास के लिए सारे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग इसको घर में जरूर हल कीजिए। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, जितना पढ़ाए उसमें आप लोग हल कर लीजिएगा।